साथियों प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। आज का दिन ये तय कर देगा कि मैं अब इस सरकारी नौकरी में रहूंगा या फिर नहीं रहूंगा। मेरे रियल भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो प्लीज मम्मी पापा को ये सारी बातें ना बताएं कि राम भाई आज इस तरह से बातें कर रहे थे, नहीं तो उनको बुरा लगेगा और वो टूट जाएंगे। मैं काफी दिनों से बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूँ और उसकी वजह आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आपको पता है कि आज से 5 साल पहले मैं इसी चैनल पर जीके जीएस की वीडियोस जो रिकॉर्ड करता था। पब्लिक में जाना, है ना, बच्चों से बात करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब से मैं गवर्नमेंट जॉब में आया तब से वो जो सपना था जहां राम चौधरी खुश रहा करता था, जहां कभी मतलब बहुत अच्छा फील होता था, वो सब जो खुशियां हैं वो अब छिन चुके हैं। वो जो फ्रीडम था वो फ्रीडम अब नहीं रहा है। आज मैं बहुत भरे हुए मन से आप सभी से बात कर रहा हूं। मुझे इस वीडियो को कोई भी सिंपैथी नहीं लेना है, बस मैं ये चाहता हूं कि आपकी एडवाइस मुझे मिल जाए तो रियली आपका बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद कहूंगा। मैं आज ऐसी स्थिति से गुजर रहा हूं जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि क्या सही है या क्या गलत है, क्या मुझे नौकरी छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। यूट्यूब चैनल जिस तरीके से मैं पहले जीकेजीएस की आप सब वीडियोस को देखते होंगे, प्लीज आपका इस वीडियो में रहना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आपका कमेंट जो मिले, मैं प्रत्येक विद्यार्थी का कमेंट आज इस वीडियो के अंदर देखूंगा और लाइक भले ही मत करो। और मैं बिकॉज देखिएगा, मैं नौकरी में जब से आया तब से मैं देखा होगा आपने बहुत कम वीडियोस रिकॉर्ड कर पाया, मतलब बहुत ही कम वीडियोस रिकॉर्ड कर पाया। पहली बात तो इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं पब्लिक में जाकर के वहां पर बच्चों से बातचीत करूं। जो मेरा जो पैशन है उसको मैं जी सकूं। बेसिकली देखिएगा, आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी के लिए बहुत मतलब सही बताएं तो हम जब तैयारी कर रहे थे सन 2020 में, रात और दिन हमने एक कर दिया था। और आज इस वीडियो को वो भी साथी देख रहे होंगे जो मेरे साथ में लाइब्रेरी में रह करके पढ़ते थे, तैयारी करते थे। वो जानते हैं कि कितना मेहनत किया है इस नौकरी के लिए। लेकिन जब नौकरी लग गया, सब कुछ सेट हो गया, हर तरीके से ईश्वर की कृपा से कोई दिक्कत नहीं, मतलब इधर अपना परिवार चल रहा है, सुखी संपन्न है, शांति है। लेकिन मैं पिछले 10 दिन से अच्छे से सो भी नहीं पा रहा हूँ। हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि मैं कहाँ था और कहाँ पर आ गया, मैं किस फील्ड में आ गया जिस फील्ड में मुझे खुशी नहीं मिल रही है। रियली मैं मन से जो है वो आज इस बात को आपके सामने जाहिर कर रहा हूँ कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ इस बात को लेकर के। देखिएगा, आपको पता है पहले का जीवन क्या था। यस ना, सेंटर पर जाना, इवन कि मैं इतना ज्यादा जो है वो शौकीन था इस फील्ड में, वीडियोस रिकॉर्ड करना, पढ़ाई लिखाई की बातें करना, कि मेरे मन में अगर कहीं का आ गया विचार कि मुझे दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है या आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो मैं कभी सोचता नहीं था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था, सच में मैं बहुत खुश था, मैं बहुत हैप्पी था उन पलों को लेकर के। जब मैं आज सोचता हूँ और जब मेरे पास में जो है कमेंट आते हैं तो उनको देख करके मन में लगता है कि यार मैं इनके पास चला जाऊं। जहां से मैं आया हूँ, जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ, मैं उसी फील्ड में दोबारा से चला जाऊं। इस बात को लेकर के मैंने अपने माँ बाप को भी ये बातें बताई कि मम्मी, मैं पापा को भी बताया, मम्मी को भी बताया कि मैं नौकरी जो हो नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं जैसा था पहले, मैं वैसा ही उसी रास्ते पर जाना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं लगता है इसमें। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा मत करिएगा, हमारी भी कुछ इज्जत बढ़ी है और जब से आप नौकरी में लगे हैं तो हम भी एकदम सिर उठा करके चलते हैं कि हाँ हमारा बेटा पुलिस में है। तो इन बातों को लेकर के वो भी बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। तो मैंने कहा कि
जब मैं नौकरी में नहीं था तो उस टाइम पर भी कभी भी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि आपका जो जो प्राउड फील आज आप कर रहे हैं वो पहले आप ना कर पाए हो? अब मैंने बहुत कुछ मेहनत किया, मेहनत के बलबूते मेरा बचपन में ही शादी हो गया था। शादी के बाद फिर मैं मर्चेंट नेवी में नौकरी लग गया। उससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव था, वो नौकरी छोड़ दी। फिर मर्चेंट नेवी में आया, फिर वो छोड़ दी। उसके बाद फिर ये वाली नौकरी प्राप्त हुई। तो ये सब चलता रहा, लेकिन जब से यूट्यूब आया तब से लगा कि मतलब आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। आपका जो अंदर से मन है वो जिस फील्ड में आप उतर रहे हैं उस फील्ड में आपको सुकून मिलता है। तो मैं वही वापस से चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें मुझे दोबारा से मिले। मैं कहीं पर भी घूमूं फिरूं, कोई दिक्कत ना हो, कोई बाउंडेशन ना हो। अब इधर फैमिली भी मेरे साथ में है, बच्चे भी हैं, वाइफ है, मम्मी पापा हैं, भाई हैं, भाभी हैं, सब है। लेकिन सबका ये कहना है कि आप ऐसी जो बातें सोच रहे हो वो मत सोचिएगा, और जितना भी समय आपको मिलता है उस समय में ही आप, अगर लगता है कि बाहर जाकर के कुछ बच्चों से संबंधित बातचीत रिकॉर्ड करनी है तो आप कर लीजिए, लेकिन इस नौकरी को मत छोड़िएगा। मैंने कई बार उनको समझाया लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। तो कुछ कमेंट जो मैंने अभी 1.5 मिनट का जो वीडियो आपको दिया था, उस 1.5 मिनट के वीडियोस में किस तरह के कमेंट आए, जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे बहुत मतलब लगता है कि मतलब रुका नहीं जाता है। मुझे लगता है कि मैं आज ही रेजिग्नेशन लेटर लिख करके मैं यहाँ से छुटकारा पा लूं। देखो, एक बच्चे का, सर हमें काफी लंबे समय से इंतजार था आपकी वीडियोस का, आपकी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहती थी। आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आया मैंने वो स्किप कर दिया। बाद में पता चला कि राम चौधरी सर की वीडियो है, तो फिर मैंने हिस्ट्री में जाकर के चेक किया और उस वीडियो को दोबारा देखा। बहुत सारे संदीप यादव बोल रहे हैं कि बिल्कुल गुरुदेव फिर से आप स्टार्ट कर दीजिए, हम आपकी वीडियोस का वेट कर रहे हैं। काफी ज्यादा हेल्प होती है, हमारा जीके जीएस में रिवीजन हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जब ये वीडियो रिकॉर्ड होती है कई बार ये एलिगेशन लगा था कि आप पहले से बच्चों को तैयार कर देते हैं, उसके बाद बच्चों से सवाल जवाब करते हैं। बेसिकली ये बिल्कुल भी सही सच नहीं है। अगर आप किसी को ये भी बोलोगे ना कि मुझे कोई वीडियो रिकॉर्ड करना है, आप परमिशन देंगे नहीं देंगे, तो वो कभी परमिशन नहीं देगा। वीडियो के नाम से वो उसके मन में अलग अलग ख्याल आ जाते हैं। वो एक चैलेंजिंग पार्ट होता है किसी को कन्विंस करना इस सब चीज के लिए। एग्जाम सेंटर्स पर भी कई बार ऐसा होता है कि जो सेंटर वाले होते हैं उनको बड़ा दिक्कत होता है कि आप वहां पर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारा कुछ ऐसा ना हो कि हमारे सेंटर पर कोई भी दिक्कत आ जाए, जबकि वो इन वीडियोस का उनके सेंटर से कोई लेना देना है नहीं। कभी कभी होता है कि बच्चों से जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके पास जाते हैं तो वो खुद मना कर देते हैं कि हमें कैमरे पर बात नहीं करना। आपने देखा होगा अब तक बहुत सारे वीडियोस आपने देखे, कभी किसी वीडियोस में मैंने सामने वाले को कभी भी उसको नीचा फील नहीं कराया है। मतलब उसको कभी ये नहीं दिखाने का प्रयास किया है कि तुम कुछ नहीं जानते हो और मैं बहुत जानता हूँ, कभी नहीं। मतलब किसी भी वीडियोस में आप देखेंगे, और किसी भी वीडियोस में असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब जब भी रहा, आज भी जिस तरीके से जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है टॉकिंग का, वही लहजा जो है वो आज तक है। तो मैं आपसे बस यही जानना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए। क्या ये नौकरी छोड़ करके अपने पैशन जिसको आप चाहते हैं उस फील्ड में ही दोबारा चले जाएं, या फिर इसमें रह करके कुछ जो भी आपका सजेशन हो वो जरूर आप बताइएगा। और यार सच बताऊं ना दिल से यार, मतलब मुझे घुटन फील होती है, मुझे दिक्कत फील होती है। मैंने पेरेंट्स को बताया कि आपका बेटा पहले भी नौकरी में नहीं था, तो कभी आपको लगा कि ये भूखा मर जाएगा? परमात्मा ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए हैं, और आपका बेटा इतना मेहनती है कि वो कुछ भी करेगा लेकिन भूखा नहीं रहेगा, मेहनत करेगा, दिन और रात करेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, जिन वीडियोस को आप देखते हैं जीके जीएस की सेंटर पर जाकर के उन वीडियोस को आप देखते हैं तो सच में उनके पीछे बहुत मेहनत होती है।
रात में पूरी मेहनत होती है, उसके बाद फिर अगले दिन वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, फिर दोबारा से जीके जीएस के क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना, जो रिसेंटली करंट है उसको तैयार करना। कुमार गौरव सर की वीडियोस का बहुत बड़ा योगदान रहा, फूलपति वाली क्लासेस का, वहाँ से कंटेंट को तैयार करना, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करना। और ये बड़ा चैलेंजिंग होता है किसी भी सेंटर पर जाकर के, कि जिस तरीके से जो बच्चे हम चाहते हैं, अच्छे बच्चे जो जिनको जानकारी है उनसे बात करने का मौका मिल जाए, मतलब ये मेरी चाहत होती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। हर तरह के विद्यार्थी वहाँ पर मिल जाते हैं। तो साथियों, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मैं ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर आप कहें और आपका अगर सपोर्ट रहे तो मैं दिन दूनी रात चौगुनी कर दूंगा। मतलब मेहनत का तो समझ लो मैं एकदम पुतला हूँ, और विशेषकर इस फील्ड के अंदर, जिस फील्ड में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, समझ लीजिएगा मैं दिन रात एक करने को तैयार हूँ। इवन कि जब आप, मैं इतना कहने को तैयार हूँ कि मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर कल ही जो है वो एकदम टेबल पे रख दूँ, सही बता रहा हूँ। लेकिन एक साइड फैमिली परेशान है, वो उनको ऐसा लगता है कि यूट्यूब जो है वो स्टेबल नहीं है, पता नहीं कब बंद हो जाए, क्या हो जाए, फिर आप क्या करोगे। बुढ़ापे का पूरे जीवन का सहारा होता है सरकारी नौकरी, इसमें रह करके आप बाकी हमारे सब पूरे परिवार का जो है वो लालन पालन अच्छे से हो पाएगा। लेकिन मैं उनको कह चुका हूं कि मैं कर दूंगा, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि अगर नौकरी होती तो हम आज ये करते वो करते, किसी चीज की कमी रह जाएगी, ऐसा नहीं होने दूंगा। तो इस चीज को लेकर के मैं बहुत दुविधा में था और हूं। तो इसको लेकर के मैं आपसे जो है आपके सलाह जो है वो जानना चाहूंगा। अगर आप साथ दें तो जी जान लगा देंगे और पूरी मेहनत करेंगे, दोबारा से आएंगे। काफी लंबा समय हो गया, बीच में हम समय जो वो नहीं दे पाए, ये भी एक दिक्कत था। तो थोड़ा सा जो है वो बीच में ब्रेक हो गया, विद्यार्थियों को लगा कि क्या हो रहा है। बीच में आपने देखा वो क्राइम स्टोरीज रिकॉर्ड करने लगे थे, और वो इसलिए रिकॉर्ड की थी कि ताकि चैनल जो है वो डिमोनेटाइज ना हो, बीच में बंद ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए। क्योंकि एक चैनल मेरा डिमोनेटाइज हो चुका था, काफी लंबे समय से उस पर काम नहीं किया गया था, तो किसी भी तरीके से वो चैनल जो है वो जिंदा रखना था। और देखिए, मैं अब दाढ़ी तो नहीं रही है जो पहले वाला लुक था, चश्मा भी नहीं रहा है, लेकिन शर्ट वही है। ये शर्ट 2019 में मैंने बाई की थी, और ये शर्ट देखो इतनी पुरानी हो चुकी है कि ये जो वो यहाँ से है ना तिरकने लग गई है, मतलब फटने लग गई है। देखो ये फटने लग गई है। और इस शर्ट को मैंने लगभग 1000 वीडियोस में जो है वो पहना है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आज जब वही इमोशनल मोमेंट था, वही सारी बातें, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं पुराना जैसा ही दिखूं। लेकिन मेरे पास वो पुरानी चीजें अब नहीं रही थी, सारी चीजें नई आ गई थी। तो लेकिन ये शर्ट थी जिसको मैंने आज भी बहुत सारी वीडियोस में मैं यूज करता हूँ, और जब तक ये चलेगी तब तक ये पूरा नहीं फटेगा तब तक मैं यूज करूंगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं दूसरा नहीं बाय कर सकता, खरीद लूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं मतलब उसी जिंदगी को जीना चाह रहा था। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपना सुझाव और जो आपकी समझ है इन सब चीजों को लेकर के वो जरूर कमेंट के अंदर रखिएगा, और मैं जरूर देखूंगा आपकी सारी कमेंट को जो रीड करूंगा। और जैसा भी आपका सुझाव होगा सिर माथे है। और बस मैं यही कहूंगा, और तो ज्यादा कोई शब्द रहा नहीं है, पूरी बातें मैंने आपको बता दी है कि मन के अंदर क्या चल रहा है। काफी दिनों से मैं परेशान हूँ, इवन के 8-10 दिन हो गए तब से, मतलब सिर भारी रहता है, मतलब नींद भी नहीं आती है। फिर ड्यूटी होता है, दिन में रात में ड्यूटी करना, फिर उसके बाद में अपनी इन सब चीजों के लिए समय देना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन सही बताऊं तो लास्ट में जाते जाते मैं यार उसी जीवन को जीना चाहता हूँ जिस जीवन में था। चाहे मैं को किसी भी स्थिति में आ जाऊं, नफा में आ जाऊं, नुकसान में आ जाऊं, लेकिन मैं खुश रहूंगा। तो आपका सजेशन क्या है जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। और अब तक आप रुके रहे, मतलब आप मुझसे, इसका मतलब है आप सच में मुझसे हल्का फुल्का भी प्रेम रखते हैं, आप अपना भाई मानते हैं। अगर कोई बहन इस वीडियो को देख रही है या फिर उसने मुझे पहले देखा हो, जरूर देखा होगा, तो वो अपने इस भाई की बात को जरूर समझ रही होंगी
और कुछ ना कुछ आप सुझाव देंगी। मुझे याद है कि जब कमेंट आया करते थे तो मतलब बल्क में जो है कमेंट होते थे, उनका जवाब देना आसान नहीं होता था। आज मैं जब कमेंट्स को देखता हूँ तो मतलब रोना आता है कि मैं उस दुनिया में क्यों नहीं जा रहा हूँ, जिस दुनिया में जिसकी मुझे ज़रूरत है, जो मुझे पब्लिक जिस फील्ड में मुझे देखना चाह रही है, मैं उस फील्ड में क्यों नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं कहाँ उजड़ गया हूँ। मतलब जीवन एकदम कंजेस्टेड लगने लग गया है। तो प्लीज़ आप बताइएगा, जैसा जैसा भी हो।